नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा। स्वागत आप सभी का राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम की चर्चा कर ली थी और वो एक क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने उसके एमसीक्यू भी कर लिए थे। तो आशा करता हूँ कि आपने वो क्लास देखी होगी और आप एमसीक्यू के माध्यम से उसका रिवीजन भी कर लिया होगा आपने। तो अब हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है सर्वनाम, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सर्वनाम शब्द है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होता है सर्वधन नाम। सर्व का मतलब क्या हो गया, सभी, और नाम का मतलब क्या हो गया, सभी संज्ञा शब्द। तो यानी कि सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो इसकी क्या परिभाषा निकल के आ जाती है यहाँ से अपने पास कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सभी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हमें क्यों ज़रूरत है इसको पढ़ने की। देखिए, मैं एक आपके सामने एक वाक्य लिखता हूँ पहले, उदाहरण के तौर पे। जैसे मैंने लिख दिया कि राम एक होनहार छात्र है। मैंने लिख दिया राम एक होनहार छात्र है। फिर मैंने लिख दिया राम हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर आता है। तो मैंने लिखा है कि राम एक होनहार छात्र है और राम हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर आता है। तो मैंने राम शब्द का 2 बार दोहराव कर दिया, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि राम एक होनहार छात्र है और वह, राम की जगह अगर मैं ये लिख देता कि वह हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर आता है। तो एक तो इससे वाक्य का पुनरावर्ती दोष जो होता है वाक्य में, जैसे कि एक ही शब्द का बार बार दोहराव होता है, तो इससे वाक्य में अपने पुनरावर्ती दोष आ जाता है। तो इस पुनरावर्ती दोष को खत्म करने के लिए और बार बार उस शब्द का दोहराव न हो, इसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम इस दूसरी जगह पर जो रामा है, यहाँ पे हम राम की जगह क्या लिख देंगे, वह हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर आता है। तो हमारा ये वाक्य क्या हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा, यानी इसका पुनरावर्ती दोष हट जाएगा। तो एक परिभाषा हम सर्वनाम की ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी वाक्य में बार बार एक ही शब्द के प्रयोग से पुनरावर्ती जो दोष होता है, उस पुनरावर्ती दोष, यानी इस प्रकार का पुनरावर्ती दोष वाक्य में ना हो, इसके लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूँ आपके लिए कि किसी भी वाक्य में बार बार एक ही शब्द के प्रयोग से वाक्य में क्या होता है, पुनरावर्ती दोष होता है। यह पुनरावर्ती दोष ना हो, इसके लिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये अपने पास दूसरी परिभाषा निकल के आ गई सर्वनाम की, कि किसी भी वाक्य में अगर हम बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे वाक्य में पुनरावर्ती दोष उत्पन्न हो जाता है, और ये दोष ना हो इसके लिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के प्रकार, सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है। तो अगर मैं पूछूं आपसे सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो किसी को पता है क्या, सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कुल 11 होती है। कुल कितनी होती है, 11 होती है। तो आप तो बोलोगे सर 11 नहीं 6 होती है। तो 6 उसके सर्वनाम के भेद होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्वनाम शब्दों की संख्या। तो सर्वनाम शब्द मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, कौन कौन से होते हैं सर्वनाम शब्द। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, फिर कुछ, क्या, कौन। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हो गया अपने पास सर्वनाम शब्दों की संख्या 11। फिर आप जो बोल रहे थे ना 6 होते हैं, तो वो 6 होते हैं सर्वनाम के भेद। तो वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन एक बात मेरे को याद आ गई, इससे मैं, तुम, आप, वो, ये सब लिखते हैं ना, तो एक इससे मेरे को एक उनकी गज़ल याद आ गई। किसकी? अपने जॉन एलिया साहब की एक गज़ल है ना, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाद से काम क्यों नहीं लेती, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों ले लेती। कि आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो इस प्रकार से संज्ञा शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है, आप, जी, वो। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। अब इन भेदों की भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2 पे आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 3 पे आता है अपने पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद अपने पास आता है नंबर 4 पे संबंधवाचक सर्वनाम। फिर नंबर 5 पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 पे आखिरी आता है अपने पास निजवाचक सर्वनाम। तो ये अपने पास हो गए सर्वनाम के कुल 6 भेद। अब एक एक करके बारी बारी से चर्चा करते हैं कौन से भेद में क्या खास विशेषता है। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो चलिए जानते हैं क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता और सुनने वाले श्रोता या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो परिभाषा से आप एक बार सीधे समझोगे नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया, मैं जयपुर रहता हूँ, मैं जयपुर रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो, फिर मैंने लिख दिया वह आगरा रहता है। तो इसमें आप समझिए कि सबसे पहले मैंने लिखा है मैं, तो मैं क्या हो गया, बोलने वाला वक्ता, यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं हो गया। इसको हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं जो बोलने वाला वक्ता क्या हो गया, उत्तम पुरुष। फिर जिसके साथ मैं बोल रहा हूँ यानी कि तुम, तो ये कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। फिर किसी अन्य पुरुष की हम बात कर रहे हैं, यानी किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वह हो गया अन्य पुरुष। तो हमारी बेसिक सी परिभाषा, नॉर्मल सी परिभाषा क्या आती है पुरुषवाचक सर्वनाम की, कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, बोलने वाला क्या हो गया वक्ता, सुनने वाला क्या हो जाता है श्रोता, और या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो वे कौन से सर्वनाम कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये होगी परिभाषा, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो वो कौन से सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के। वे कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें, एक बार मैं लिखता हूँ आपके लिए। जैसे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं, तीनों भेदों को साथ ही पढ़ लेते हैं और अलग अलग से आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा अपने उत्तम पुरुष के लिए है, कौन सा मध्यम पुरुष के लिए है और कौन सा अन्य पुरुष के लिए। तो इसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम की। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या आता है, इसमें वे सर्वनाम शब्द आ जाएंगे जिसमें बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए या अपने आप के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए करता है, तो वे कौन से शब्द बचाएंगे,
उत्तम पुरुष सर्वनाम के सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। स्वयं के लिए करता है तो वह उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। या लिख दो आप, तो वे उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले तो मैं इसके कौन कौन से शब्द आएंगे उत्तम पुरुष में, मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि स्वयं के लिए क्या है, मैं, या फिर मुझे, या फिर मैंने लिखा मेरा, या फिर मैं कहूँ मुझको। तो ये हो गए स्वयं के लिए। अगर ये तो है उदाहरण एक वचन में, अगर मैं कहूँ, अगर मैं अकेला आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हो गए एक वचन के उदाहरण। अगर बहुवचन में लिया जाए इनको शब्दों को, तो मैं अगर कहूँ हम, यानी हम सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, या फिर मुझे की जगह मैं कहूँ हमें, या फिर मैं कहूँ मेरे की जगह हमारा, या फिर मैं मुझको की जगह कहूँ हमको। तो ये हो गए इसके बहुवचन में उदाहरण। अब वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा मैं कल दिल्ली घूमने जाऊंगा। मैंने लिख दिया मैं कल दिल्ली घूमने जाऊंगा। मैं कल दिल्ली घूमने जाऊंगा। तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द यूज हुआ है, मैंने खुद के लिए, स्वयं के लिए यूज में लिया है, काम में जो प्रयोग में किया है। तो इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम हो जाएगा, उत्तम पुरुष। यानी स्वयं बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए काम में ले रहा है, मैं स्वयं के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो इसमें मैं में क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगर ऐसा लिखा जाए कि हम आज सर्वनाम पढ़ेंगे, जैसे कि मैं लिखूँ हम आज सर्वनाम पढ़ेंगे, तो इसमें हम में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। हम बोलने वाला वक्ता जो है वो स्वयं के लिए, अपने ग्रुप के लिए ही बोल रहा है ना, हम सभी आज सर्वनाम पढ़ेंगे, तो इसमें हम में कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम। फिर और उदाहरण मैं दूँ आपको कि मुझे आपका प्यार और सम्मान बहुत मिला है। मैं ऐसे लिख दूँ कि मुझे आपका प्यार और सम्मान बहुत मिला है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द यूज है, मुझे। तो मुझे कौन सा है, उत्तम पुरुष। मैं खुद बता रहा हूँ ना आपको, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए कह रहा है। तो यही परिभाषा है इसकी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए करता है तो वे उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे कि हम सभी, जैसे कि मैं कहूँ कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। तो ये हो गया अपना उत्तम पुरुष सर्वनाम। इसके बाद सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं, तो इसका अगला भेद कौन सा हो जाता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। नंबर 2 भेद 2 पुरुषवाचक सर्वनाम का है, वो है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो इसमें वे शब्द आ जाएंगे जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता जो प्रयोग में करते हैं। यानी कि बोलने वाला वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो सुनने वाले श्रोता के लिए कर रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं आपसे कहूँ कि, जैसे आप में से किसी का नाम लेकर कहूँ मैं कि संजय तुम कितने घंटे पढ़ते हो। अगर मैं पूछूँ दिव्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि नेहा आप कैसी हो। जैसे मैं कहूँ राकेश तू कहाँ जा रहा है। तो ये सारे शब्द क्या है, मध्यम पुरुष। यानी कि बोलने वाला वक्ता मैं हूँ, आपके लिए सेकंड पर, अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, तो मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। तो इसमें यही आते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाला श्रोता के लिए करता है, तो होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा भी यही हो जाती है अपने पास कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता के लिए करता है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसके कौन कौन से शब्द आ जाते हैं सर्वनाम के, जैसे कि मैंने बोला कि राकेश तू कहाँ जा रहा है, तो बोल सकते हैं ना अपने आप, अपने जो अपनी उम्र के या अपने से छोटों को हम तू बोलते हैं ना, तो तू भी आ जाता है इसमें। फिर इसमें आ जाता है तुझे। मैं बोलूँ कि तुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए। फिर बोलूँ इसमें तेरा घाटा मेरा क्या जाता, तो तेरा भी आ गया इसमें। फिर इसको मैं बोलूँ कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूँ, ऐसा। फिर
तुम दिल की धड़कन में रहते हो। फिर तुम्हें इतना प्यार करेंगे, ये भी हो गया। फिर तुम्हारा, ज़्यादा फिल्मी नहीं होते हैं, चलो पढ़ाई की पर ध्यान देते हैं। फिर हो गया तुमको, फिर अगर इज्जत देने के लिए बोले आप। तो ये सारे क्या हो गए, मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हो गए। जैसे अब वही उदाहरण लिख देता हूँ मैं जो मैं आपको बताए थे कि संजय तुम कितने घंटे पढ़ते हो, या किसी और का नाम ले लो, विकास का नाम ले लो, विकास तुम कितने घंटे पढ़ते हो। फिर मैं लिखूं कि सुषमा आप कैसी हो। फिर मैं लिखूं कि बलदेव तू कहाँ जा रहा है। तो ये सारे उदाहरण क्या हो जाते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम के। यानी बोलने वाला वक्ता मैं बोल रहा हूँ, अपने सामने सुनने वाले श्रोता से डायरेक्ट ही पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ कि विकास तुम कितने घंटे पढ़ते हो। विकास मेरे सामने बैठा, मैं पूछ रहा हूँ विकास तुम कितने घंटे पढ़ते हो। फिर मैं, सुषमा मेरे सामने है तो मैं उससे पूछ रहा हूँ सुषमा आप कैसी हो। बलदेव से मैं पूछ रहा हूँ बलदेव तू कहाँ जा रहा है। तो अपने उम्र दराज के लोगों से हम तू तड़ा करके बोलते हैं ना, तो वो है कि तू कहाँ जा रहा है। फिर आप कैसी हो, तुम कितने घंटे पढ़ते हो। आप शब्द का यूज़ हम करते हैं इज्जत देने के लिए। शुरू में जब बातें होती हैं तो ऐसे ही बातें करते हैं ना, फिर बाद में तू तड़ाक पे आ जाते हैं। तो शुरू में तो हम इज्जत दे के बात करते हैं ना, सुषमा आप कैसी हो, बाद में तो सुषमा को भी बोलते हैं सुषमा तुम कैसी है। तो ये थे अपने मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं आपने पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद, अन्य पुरुष सर्वनाम। तो अन्य पुरुष सर्वनाम में क्या आता है, जैसे कि हमने प्रथम पुरुष में पढ़ा था कि बोलने वाला वक्ता स्वयं के बारे में बोलता है, मध्यम पुरुष में अपने सामने वाले यानी श्रोता के बारे में बोलता है, और अन्य पुरुष में क्या होगा कि वे सर्वनाम शब्द जिनमें बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, यानी किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करेंगे, तो वो इसमें क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम। एक बार आपके लिए परिभाषा लिख देता हूँ, जैसे कि वे सर्वनाम शब्द जिनमें बोलने वाला वक्ता, बोलने वाला क्या होता है वक्ता, सुनने वाला होता है श्रोता, क्या बात करते हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए बात करते हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। तो फिर क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, इसमें अगर बोलने वाला ये बोले कि यह, वह, ये, वे, फिर बोलें कि आप, तो आप बोलोगे सर कि आप, तो आपने पहले भी अपने मध्यम पुरुष में बताया कि आप में इज्जत देने के लिए हम मध्यम पुरुष में प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ पे अन्य पुरुष में कैसे प्रयोग में ले रहे हो। तो देखो किसी सेकंड टाइम अगर किसी मालिक मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या उदाहरण लूँ मैं आपको, जैसे कि मैं बताऊँ कि आपको पटेल जी को लोह पुरुष कहते हैं, मैं पटेल जी के बारे में बता रहा हूँ आपको कि पटेल जी को लोह पुरुष कहते हैं, और मैं आगे यही बात बताऊँ, पटेल जी का नाम बिना दोहराए मैं ये काम में ले सकता हूँ कि आप देश की एकता के सूत्रधार हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पटेल जी लोह पुरुष कहलाते हैं और आप देश की एकता के सूत्रधार हैं। जैसे कि मैं कहूँ गांधी जी को देश के राष्ट्रपिता कहा जाता है, आप शांति और अहिंसा के सूत्रधार हैं। तो इस प्रकार से हम किसी तीसरे व्यक्ति का परिचय देते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे आप अपने किसी दोस्त के बारे में बता रहे हो, आपका दोस्त आपके पास में हो, फिर आप अपने ही किसी अन्य दोस्त को उसका परिचय करा रहे हो, जैसे कि आप कहो कि इसका नाम ये राहुल है और आप राजस्थान पुलिस में या फिर अन्य किसी सेवा में सेवारत हैं। तो इस प्रकार से आप परिचय करवाते समय आप शब्द का प्रयोग करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें भी अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण था। आप एक जगह और भी पढ़ोगे, आपका प्रयोग आगे आने वाले भेदों में एक जगह और भी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप इन दोनों का कन्फ्यूजन क्लियर करके रखो। तो चलो मैं इनके उदाहरण भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैं लिखूँ यह मेरा सहपाठी है, साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं, तो यह मेरा सहपाठी है, मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिखा कि यह मेरी
पुस्तक है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो ये तो चलो मैं आपको एक बार उदाहरण लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर, आप बने रहिएगा, समझना है उदाहरण। इन दोनों उदाहरणों में अलग अलग सर्वनाम है। फिर मैंने लिख दिया कि यह मेरा भाई है, वह हमारी गाय है। और क्या लिखें? यह मेरा मित्र है, या फिर वे मेरे मित्र हैं, ये भी लिख दूँ मैं, वे मेरे मित्र हैं। तो चलिए समझते हैं। तो इसमें मैंने लिखा सबसे पहले यह मेरा सहपाठी है। अगर कोई आपके पास कोई किसी व्यक्ति का परिचय आप करवा रहे हो, सजीव का बोध करवा रहे हो, आप किसी सजीव प्राणी का बोध करवा रहे हो आप, तो इसमें आप लिखोगे यह मेरा सहपाठी है। सजीव के उदाहरण में आप क्या बताते हो कि अन्य पुरुष सर्वनाम है इसमें, अन्य पुरुष सर्वनाम। लेकिन यही अगर मैं निर्जीव के पहलू में कहूँ, मैं यानी मैंने लिख दिया कि यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक क्या है? निर्जीव प्राणी, निर्जीव वस्तु है, यानी किसी वस्तु के लिए मैं यूज़ करूँ, काम में लूँ यह, तो यह मेरी पुस्तक है, मैंने ऐसा लिख दिया किसी निर्जीव वस्तु के लिए। तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये एक उदाहरण बीच में आ गया तो मैंने सोचा यहीं पे आपको समझा दूं, एक बार आपका बाद में दोहराव हो जाएगा। फिर मैंने लिखा सजीव के बारे में लिखा है ना, यह मेरा भाई है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। यह हमारी गाय है, गाय सजीव है, तो इसमें भी अन्य पुरुष सर्वनाम। वे मेरे मित्र है, मित्र अगर दूर हो तो आप वे यूज़ करोगे, अगर मित्र आपके पास हो तो आप वह यूज़ करोगे, वह मेरा मित्र है। किसी को इशारे से दिखा सकते हो आप कि वो खड़ा मेरा मित्र, वह मेरा मित्र है। और दूर खड़े हो आप, कहीं दूर से बता रहे हो कि आप उनको जानते हो, वे मेरे मित्र हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो वे मेरे मित्र हैं। तो अगर दूर के पक्ष में, हम दूर के पहलू में हम बात करें तो वे यूज़ करेंगे हम, ये वे हम दूर के लिए यूज़ में लेंगे, काम में लेंगे, और यह वह हम यह वह का प्रयोग करेंगे हम पास के पक्ष में। और यह का प्रयोग मैंने बता दिया आपको, जब आप किसी निर्जीव के बारे में बात करते हो यह वह का, तो वह आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया ना सर्वनाम का क्या सर्वनाम होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उदाहरण के लेके पढ़ा था, राम एक होनहार छात्र है और वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है, तो वह जो शब्द हमने यूज किया वह एक सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। और पुनरावृत्ति दोष को हटाने के लिए भी हम क्या जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। फिर हमने सर्वनाम शब्दों की संख्या के बारे में पढ़ा, 11 सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है, मैं, तुम, आप, वो, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कौन। तो ये सारे हो गए, मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, सर्वनाम शब्दों की 11 संख्या हो गई। फिर हमने सर्वनाम के भेदों को जाना कि कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो वे पुरुषवाचक सर्वनामों के उदाहरण होते हैं। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, ये हमने आगे जाना, जिसमें से 3 भेदों में सर्वप्रथम बात कर रहे थे उत्तम पुरुष सर्वनाम की, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए काम में लेता है तो उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको, एक वचन में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम, हमें, हमारा, हमको, ये सारे शब्द हम यूज़ करते हैं बहुवचन के पक्ष में। फिर मैंने उदाहरण देकर बताया कि मैं कल दिल्ली घूमने जाऊंगा। हम आज सर्वनाम पढ़ेंगे, मुझे आपका प्यार और सम्मान बहुत मिला है, हमें सभी का प्यार और सम्मान मिला। ये सारे उदाहरण है उत्तम पुरुष सर्वनाम के। फिर हमने पढ़ा मध्यम पुरुष सर्वनाम, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाला श्रोता के लिए करता है, तो वे होते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। फिर हमने बात की थी अन्य पुरुष सर्वनाम की, तो वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनमें बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता दोनों ही किसी अन्य पुरुष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। फिर इन तीनों भेदों में आपने एक बात अच्छे से देखी क्योंकि इसमें पुरुषों के लिए यानी सजीवों के लिए प्रयोग में किया जा रहा है। फिर आप अगले जो सर्वनाम के भेद पढ़ोगे अगली क्लास में हम लेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो सोच रहा हूँ कि 2 पार्टों में कर दूँ। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर कौन कौन सा रह गया अपने, एक संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन सारे सर्वनामों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसका दोहरान कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपने अध्ययन में व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा।
ओके, क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राजस्थान।